नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक ऑनलाइन क्लास में। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड अभ्यर्थी चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम देने वाला है उनके लिए इस क्लास में हम राजस्थान जीके के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं। याद रखना, जिस बच्चे के क्वेश्चन अभ्यर्थी 20 प्लस सही होते हैं, 20 प्लस अगर क्वेश्चन आपके इस क्लास में अभ्यर्थी उनके आंसर आप कमेंट में दे देते हो तो आपको अभ्यर्थी 200 क्वेश्चन MCQ अभ्यर्थी 200 क्वेश्चनों की PDF आपको बिल्कुल फ्री दी जाएगी। बस आपको करना क्या है, 20 क्वेश्चनों के आंसर अभ्यर्थियों कमेंट में आपको करने, 20 प्लस क्वेश्चन आपको सही करने हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि चित्तौड़गढ़ किले की जौहर परंपरा सबसे पहले किसने निभाई अभ्यर्थियों। तो किसके द्वारा जो जौहर परंपरा है वो सबसे पहले किसने निभाई, यानी कि जो चित्तौड़गढ़ का जो किला है अभ्यर्थियों, वहाँ पर अभ्यर्थियों 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो रानी पद्मिनी ने, ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि रानी पद्मिनी ने सबसे पहले जौहर किया था रानियों के साथ। ऑप्शन ए अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि बीकानेर राज्य की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। ऑप्शन हो जाते हैं राव जोधा, राव बीका, राणा सांगा या अभ्यर्थियों मालदेव। तो करेक्ट आंसर की बात करें अभ्यर्थियों, इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, यानी कि राव बीका के द्वारा बीकानेर राज्य की स्थापना की जाती है। ऑप्शन बी अभ्यर्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, आपसे क्या पूछा है कि घूमर किस नृत्य से संबंधित है। तो घूमर आपको बताना है किस नृत्य से संबंधित है। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो पुरुषों का, महिलाओं का, बच्चों का या अभ्यर्थियों साधुओं का। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों तो महिलाओं के द्वारा, ऑप्शन बी अभ्यर्थियों आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। महिलाओं के द्वारा जो घूमर नृत्य वो किया जाता है। याद रखना, न पुरुषों के द्वारा नहीं बच्चों के द्वारा, ये अभ्यर्थियों महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना क्वेश्चन के अंदर अभ्यर्थियों, राजस्थान विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि 200 सीटें हैं अभ्यर्थियों राजस्थान की जो विधानसभा है। कमेंट में आंसर जरूर छापने अभ्यर्थियों, आपको याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या अभ्यर्थियों आपके अजमेर। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए ऑप्शन बी अभ्यर्थियों आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि राजस्थान जो उच्च न्यायालय है वो अभ्यर्थियों आपका जोधपुर में स्थित है। स्टार लगा कर रखना अभ्यर्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि अभ्यर्थियों चांद बावड़ी, याद रख लेना अभ्यर्थियों, चांद बावड़ी इंपॉर्टेंट है, जो भारत की सबसे गहरी बावड़ी मानी जाती है, कहाँ स्थित है। तो जो चांद बावड़ी अभ्यर्थी उसको बताना है। तो ये कहाँ पर स्थित है, जयपुर, दौसा। ऑप्शन बी अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, यानी कि जो आबानेरी दौसा अभ्यर्थियों वहाँ पर आपकी चांद बावड़ी स्थित है। ऑप्शन बी अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। याद रखना अभ्यर्थियों, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों कि मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ से उदयपुर कब स्थानांतरित हुई अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना क्वेश्चन के अंदर, जो आपकी मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ से उदयपुर कब स्थानांतरित हुई। करेक्ट आंसर की बात करें अभ्यर्थियों 1559 ईस्वी में। ऑप्शन बी अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन बी अभ्यर्थियों याद रखना, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि राणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है। तो ग्रंथों से अभ्यर्थियों आपका एक क्वेश्चन 100% आने वाला है एग्जाम में। तो राणा कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है। तो संगीत राज अभ्यर्थियों, ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। संगीत राज जो महाराणा कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ माना जाता है, ऑप्शन सी अभ्यर्थियों। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि किराड़ू मंदिर, जिनको हम मिनी खजूरों ऑफ राजस्थान, राजस्थान के मिनी खजूरों के नाम से भी जाना जाता है अभ्यर्थियों, जो किराड़ू के मंदिर कहाँ पर स्थित है ये आपसे पूछ लिया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अभ्यर्थियों, याद रखना जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर या अभ्यर्थियों आपके उदयपुर।
तो जो राजस्थान के किराड़ू मंदिर है भैया तो वो आपके बाड़मेर में स्थित है, जिनको राजस्थान का मिनी खजूरो भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजस्थान का जो मिनी खजूरो वो किस मंदिर को कहा जाता है। तो याद रखना किराड़ू के मंदिर को राजस्थान का मिनी खजूरो कहा जाता है। और अभ्या तो ये कहाँ पर स्थित है, याद रखना ये बाड़मेर में स्थित है। ऑप्शन बी अभ्या तो आपके इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान में सबसे पहले कहाँ क्रांति हुई थी। तो क्रांति अभ्या तो कहाँ पर हुई थी ये आपसे पूछा, सबसे पहले अभ्या तो सबसे पहले। याद रखना क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लेना, तब आपको आंसर टिक करके आने। तो याद रखना जो सबसे पहले हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, नसीराबाद। ऑप्शन डी अभ्या तो सबसे पहले नसीराबाद छावनी में 1857 की क्रांति में जो युद्ध हुआ था वो नसीराबाद में हुआ था। और ये कब हुआ था भैया तो 28 मई 1857 को। डेट याद रखना भैया तो 28 मई 1857 को नसीराबाद में 1857 की क्रांति सबसे पहले हुई थी। तो ऑप्शन डी भैया तो स्टार लगा के रखना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि राजस्थान में लूनी नदी की सहायक नदी कौन सी है। तो राजस्थान में जो लूनी नदी है इसकी सहायक नदी इन चारों में से कौन सी है, बनास, जवाई, काली सिंध, ये भैया तो आपके चंबल। तो जवाई नदी भैया तो जो राजस्थान की लूनी नदी की सहायक नदी मानी जाती है। ऑप्शन बी भैया तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं भैया तो अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन भैया तो आपसे क्या पूछा है कि घग्गर नदी राजस्थान के किस जिले में बहती है। तो घग्गर नदी राजस्थान के किस जिले में बहती है भैया तो ये आपसे पूछ लिया है। तो ऑप्शन हो जाते हैं भैया तो आपके गंगानगर, अलवर, सीकर, या भैया तो आपके नागौर। तो गंगानगर इसमें आपका ऑप्शन ए अभ्यर्थ तो आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थ। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि इंदिरा गांधी नहर अभ्यर्थ तो इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन का स्थल कौन सा है। तो जो उद्घाटन स्थान है जहां से इंदिरा गांधी नहर निकलती है वो स्थान आपसे पूछा है। याद रखना स्टार लगा के रखना, क्वेश्चन अभ्यर्थ इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम स्थल है वो आपको बताना है। हरियाणा सिरसा से, पंजाब फिरोजपुर हरीके बैराज से, या पंजाब अमृतसर से, या भैया तो हिमाचल भाखड़ा से। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए भैया तो ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। यानी कि पंजाब फिरोजपुर हरीके बैराज से भैया तो जो हरीके बैराज से इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम स्थल है वो हरीके बैराज है भैया। तो याद रखना हरीके बैराज कहाँ पर है, ये पंजाब फिरोजपुर में भैया तो जो हरीके बैराज पड़ता है यहाँ से भैया तो राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर है उसका उद्गम स्थल माना गया है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो राजस्थान का जो सबसे ठंडा स्थान है वो आपसे पूछा है कि कौन सा है। सबसे ठंडा स्थान अभ्या तो माउंट आबू हो जाता है। ऑप्शन सी अभ्या तो आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में जो गागरोन का किला है वो किस जिले में स्थित है भैया। तो याद रखना जो राजस्थान का गागरोन का किला है भैया तो वो आपके झालावाड़ जिले में स्थित है। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का अंतिम विलय किस रियासत का हुआ था। तो राजस्थान का जो अंतिम विलय भैया तो अंतिम विलय राजस्थान एकीकरण के समय जो अंतिम विलय हुआ था भैया तो वो सिरोही जो रियासत है उसका हुआ था, सिरोही रियासत। और कब हुआ था भैया तो 1956 में हुआ था। ये भी याद रखना भैया तो डेट याद रखना। ऑप्शन सी है भैया तो आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि तेहरे ताली नृत्य किस समाज से संबंधित है। जो तेहरे ताली नृत्य भैया तो स्टार लगा के रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो तेहरे ताली नृत्य भैया तो ये राजस्थान के हर एग्जाम में देखा जाता है। तो जो तेहरे ताली नृत्य भैया तो उसको कामड़ जाति के समाज के लोग करते हैं। ऑप्शन बी अभ्या तो आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्या तो अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्या तो आपकी स्क्रीन के सामने प्यारे अभ्यर्थियों कि रामदेवरा मेला किस जिले में आयोजित होता है। तो रामदेवरा मेला अभ्या तो आपको बताना है। ऑप्शन हो जाते हैं बीकानेर, जोधपुर, नागौर, या भैया तो आपके जैसलमेर। तो रामदेवरा का जो मेला भैया तो वो आपके जैसलमेर जिले में लगता है। ऑप्शन डी भैया तो आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र आपको बताना है कि कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं जैसलमेर, बीकानेर, नागौर या भैया तो आपके जोधपुर। तो बीकानेर में भैया तो जो आपका राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है वो आपका बीकानेर में स्थित है। ऑप्शन अब भैया तो बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। स्टार लगा लेना भैया तो क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वही क्वेश्चन भैया तो सेलेक्ट किए हैं जो या पिछले एग्जामों में आए हुए हैं भैया तो या इसे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का कौन सा किला जल किला कहलाता है, यानी कि जल दुर्ग की श्रेणी में कौन सा किला आता है। क्वेश्चन है भैया तो इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा के रखना। तो गागरोन का जो किला है भैया तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि जो गागरोन का किला है वो राजस्थान का जल दुर्ग यानी कि जल का किला कहलाता है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो कि राजस्थान की पहली रेल कहाँ से कहाँ चली थी। स्टार लगा लेना, कब चली थी भैया तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए भैया तो अजमेर से फुलेरा। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन ए भैया तो याद रखना अजमेर से फुलेरा जंक्शन तक जो राजस्थान की पहली रेल चली थी वो 1870 में अजमेर से फुलेरा तक गई थी। ऑप्शन ए भैया तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राज प्रस्तुति महाकाव्य किस शासक की उपाधि जो उपलब्धियां उन पर आधारित है भैया तो राज प्रस्तुतियाँ आपको बताने की किस महाराजा की जो उपलब्धियां उनको प्रस्तुत करता है। तो महाराणा राज सिंह भैया तो बी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। जो महाराणा राज सिंह भैया तो इसकी जो उपलब्धियां हैं उनको प्रस्तुत करती है राज प्रस्तुति महाकाव्य। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि रणथंभौर दुर्ग पर सबसे पहले किसने अधिकार किया था। तो किसने अभी अधिकार किया था भैया तो रणथंभौर दुर्ग पर सबसे पहले। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए भैया तो हमीर देव चौहान। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व कब किसने किया था। तो किसके द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व हुआ था। स्टार लगा के रखना क्वेश्चन के अंदर भैया तो क्योंकि वही क्वेश्चन आपको पढ़ाया जाता है जो सीधे एग्जाम में छपने की संभावना होती है। तो विजय सिंह पथिक के द्वारा भैया तो ऑप्शन पहला आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। विजय सिंह पथिक के द्वारा जो आपका बिजोलिया किसान आंदोलन है इसका नेतृत्व हुआ था। ऑप्शन ए भैया तो स्टार लगा के रखना। तो दोस्तों क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। 25 क्वेश्चन हम इस क्लास में कर पाएँ। 25 में से कमेंट बॉक्स में छाप देना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। 200 क्वेश्चनों की MCQ PDF आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, जल्दी करवाई जाएगी भैया तो याद रखना। और भैया तो जो आपको इम्पोर्टेंट 5000 प्लस क्वेश्चनों की PDF भी तैयार कर रहे हैं उसको भी भैया तो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में छाप दीजिएगा कि आप क्लास को कहाँ से वॉच कर रहे हो। बस ये काम आपको ज़रूर करना है कि आप क्लास को कौन से ज़िले से देख रहे हो भैया तो कमेंट में ये छाप देना। मिलते हैं भैया तो अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।